कब्रिस्तान पर वक्फ वर्सेस सेना हो गया। तस्वीरें दिखाइए, हैदराबाद में कब्रिस्तान पर विवाद है। वक्फ दावा कर रहा है लेकिन सेना अपना दावा कर रही है और कब्रिस्तान पर भाईजान वर्सेस सेना हो गया है। दर्शकों, इसी कब्रिस्तान पर जैसे ही खबर मिली तो सेना की गाड़ियां पहुंच गई। देख रहे हैं आप, सेना के कई अधिकारी पहुंच गए ग्राउंड पर। सेना की टीम ने कहा कि ये जमीन हमारी है और इसी विवाद को लेकर अब कहा जा रहा है कि कब्जे की लड़ाई, माहौल बदल रही। देख रहे हैं आप, आर्मी ऑफिशियल्स वहां पर पहुंचे, क्या बातचीत हुई है सुनवाता हूं आप। बट ऐसे हम इस ग्राउंड में नहीं मिलना, हमें ऑफिशियल लेटर आएगा तो कहना लगाई जाएगा कि ऐसे ऐसे कागज सम्मान। बट ऐसे हम इस ग्राउंड में अभी हम बोर्ड भी नहीं रहने देंगे। हमने नहीं मिलना, हमें ऑफिशियल लेटर आएगा तो कहना लगाई जाएगा कि ऐसे ऐसे कागज सम्मान। बट ऐसे हम इस ग्राउंड में अभी हम बोर्ड भी नहीं रहने देंगे। सुना, यानी आर्मी के जवान पहुंच गए और वक्फ की कब्जा नीति क्या अब भी चल रही है? आखिर हुआ क्या है, आइए आपको बता दूं। हैदराबाद में कब्रिस्तान की जमीन पर सेना और वक्फ आमने सामने आ गया। सेना की इस कार्रवाई से सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। सेना का दावा है कि जमीन उनकी है और वक्फ सेना की जमीन को अपनी जमीन बता रहा है। तेलंगाना सरकार ने विवादित जमीन कब्रिस्तान के लिए आवंटित की है और आवंटन के बाद वक्फ बोर्ड तुरंत जमीन पर अपना कब्जा लेने पहुंच गया। लेकिन जैसे ही सेना को इस कब्जे की खबर लगी, सैन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और वक्फ को कब्जे से रोक दिया। विवाद जुबली हिल्स इलाके में 2,500 गज जमीन का है और वक्फ बोर्ड ने इस जमीन को मस्जिद गैराबाद की जमीन बताया है। गैजेट नोटिफाई कर जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया है। वक्फ संपत्ति घोषित होते ही जमीन कब्रिस्तान के लिए आवंटित कर दी गई। हालांकि सैन्य अधिकारियों का दावा है कि यह जमीन सेना की है। अब विपक्षी दल इसे कांग्रेस का मुस्लिमों के साथ धोखा बता रहे हैं। विपक्ष का दावा है कि कांग्रेस ने चुनावी फायदे के लिए स्टंट चला था, जो अब सामने आ गया है। उसकी पोल खुल गई है। कैसे वहां पर आर्मी ने दावा किया है, सुनवाते हैं आप। ऑफिशियल लेटर आएगा तो कहना लगाई जाएगा कि ऐसे ऐसे कागज सम्मान। बट ऐसे हम इस ग्राउंड में अभी हम बोर्ड भी नहीं रहने देंगे। बता रहा हूँ मैं, हमें यहाँ बांध भी लगाएंगे, अभी टहनियाँ भी लगाएंगे। जब हमें आदेश मिलेगा मेरे तरफ से पूरा लेने का नोट होगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ। आएगा वो चैनल वाइज मेरे पास लेकिन ऐसे ये देखा आपने दर्शकों कि कैसे दावा किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि हर जगह वक्फ की जमीन कैसे आ गई, क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख से ज्यादा संपत्ति है, 9 लाख एकड़ से ज्यादा। वक्फ की यह संपत्ति 15 साल में दोगुनी हो गई। वक्फ बोर्ड के पास 8,72,000 से ज्यादा संपत्तियां हैं। इनकी सालाना कमाई 200 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है। वक्फ के पास 1,50,000 से ज्यादा तो कब्रिस्तान है। वक्फ के पास मस्जिदों की संख्या 1,19,000 से ज्यादा है। देश के 5 राज्यों में वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा संपत्तियां, जिसमें यूपी, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक शामिल हैं। तेलंगाना का वक्फ बोर्ड देश का सबसे अमीर वक्फ बोर्ड माना जाता है और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को वक्फ की राजधानी कहा जाता है। हैदराबाद वक्फ बोर्ड के पास 77,000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं। इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि इतने ज्यादा प्रॉपर्टीज आई कहां से। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। इसलिए ना तो गवर्नमेंट की जमीन में जा रहे हैं, ना हम किसी डिफेंस की जमीन में जा रहे हैं। ये आपकी प्रॉपर्टी है। तो 1 एकड़ 5 गुंठे जमीन है, इसमें 2500 गज जमीन नोटिफाइड प्रॉपर्टी है। अगर उनके जमीन के आसपास कोई एक्टिविटी होती है तो वो लोग सिक्योरिटी मेजर से इमीडिएट अलर्ट होते हैं। लोग अलर्ट होकर आके देखते हैं। को बेचने के लिए ये लोगों ने एक प्लान किया है कि जुबली हिल्स के मुसलमान को क्या आवश्यकता है आज की तारीख में। भाई जुबली हिल्स बहुत ही कॉस्टली एरिया है। बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े न्यू सिटीज जुबली हिल्स विधानसभा में बने हुए हैं। तो वहां के मुसलमानों को कब्रिस्तान के लिए जमीन नहीं है। तो रेवंत रेड्डी ने एक जमीन को आइडेंटिफाई किया, 1 एकड़ 5 गुंठे, जिसमें 2,500 जो गज है वो आर्मी की जमीन है, सेना की जमीन है। वो सारी की सारी जमीन मुसलमानों को कब्रिस्तान के लिए दे दी। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज एक महत्वपूर्ण खबर आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर सोचिए आप जरा कि जूता उछाल दिया जाता है। ऐसा हुआ है, दिखाता हूं मैं आपको क्या हुआ है। सीजेआई गवर पर जूता फेंकने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि एक वकील ने ऐसा किया है। और अगली तस्वीर आपको बताता हूं,
पुलिस ने आरोपी राकेश किशोर कुमार को हिरासत में ले लिया है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक वकील ने चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने की कोशिश की? आइए आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पर हमले की कोशिश करने का मामला सामने आया। एक वकील ने सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की। जूता सीजेआई गवई की बेंच तक नहीं पहुंच पाया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने आरोपी वकील को पकड़ लिया। वकील ने नारा लगाया, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और पुलिस आरोपी वकील को हिरासत में लेकर बाहर आ गई। वहीं सीजेआई ने कोर्ट में सुनवाई जारी रखी। सीजेआई ने कहा है कि मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने घटना की निंदा की और आरोपी वकील राकेश किशोर कुमार का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी आरोपी को निलंबित किया। निलंबन के दौरान राकेश किशोर कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे और आरोपी वकील को शो कॉज नोटिस भी जारी किया जाएगा। बताया जा रहा है आरोपी वकील सीजेआई की भगवान पर की गई टिप्पणी से नाराज थे। 16 सितंबर को भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति पर सुनवाई थी, जिसमें सीजेआई ने खंडित मूर्ति की बहाली की मांग वाली याचिका खारिज की और कहा जाओ अपने भगवान से वो खुद ठीक कर दें। और 18 सितंबर को सीजेआई ने मामले पर सफाई दी, कहा मेरी टिप्पणी को गलत तरह से दिखाया, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। कब्रिस्तान पर वक्फ वर्सेस सेना हो गया। तस्वीरें दिखाइए। हैदराबाद में कब्रिस्तान पर विवाद है। वक्फ दावा कर रहा है लेकिन सेना अपना दावा कर रही है और कब्रिस्तान पर भाईजान वर्सेस सेना हो गया है। दर्शकों, इसी कब्रिस्तान पर जैसे ही खबर मिली तो सेना की गाड़ियां पहुंच गई। देख रहे हैं आप, सेना के कई अधिकारी पहुंच गए। ग्राउंड पर सेना की टीम ने कहा कि ये जमीन हमारी है और इसी विवाद को लेकर अब कहा जा रहा है कि कब्जे की लड़ाई, माहौल बदल रही। देख रहे हैं आप, आर्मी ऑफिशियल्स वहां पर पहुंचे। क्या बातचीत हुई है सुनवाता हूं आप। बट ऐसे हम इस ग्राउंड में नहीं मिलना, हमें ऑफिशियल लेटर आएगा तो कहना लगाई जाएगा कि ऐसे ऐसे कार्य का सम्मान। बट ऐसे हम इस ग्राउंड में अभी हम बोर्ड में नहीं रहने देंगे। हमने नहीं मिलना, हमें ऑफिशियल लेटर आएगा तो कहना लगाई जाएगा कि ऐसे ऐसे कार्य का सम्मान। बट ऐसे हम इस ग्राउंड में अभी हम बोर्ड में नहीं रहने देंगे। सुना आप, यानी आर्मी के जवान पहुंच गए और वक्फ की कब्जा नीति क्या अब भी चल रही है? आखिर हुआ क्या है, आइए आपको बताता हूं। हैदराबाद में कब्रिस्तान की जमीन पर सेना और वक्फ आमने सामने आ गया। सेना की इस कार्रवाई से सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। सेना का दावा है कि जमीन उनकी है और वक्फ सेना की जमीन को अपनी जमीन बता रहा है। तेलंगाना सरकार ने विवादित जमीन कब्रिस्तान के लिए आवंटित की है और आवंटन के बाद वक्फ बोर्ड तुरंत जमीन पर अपना कब्जा लेने पहुंच गया। लेकिन जैसे ही सेना को इस कब्जे की खबर लगी, सैन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और वक्फ को कब्जे से रोक दिया। विवाद जुबली हिल्स इलाके में 2,500 गज जमीन का है और वक्फ बोर्ड ने इस जमीन को मस्जिद गैराबाद की जमीन बताया है। गैजेट नोटिफाई कर जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया है। वक्फ संपत्ति घोषित होते ही जमीन कब्रिस्तान के लिए आवंटित कर दी गई। हालांकि सैन्य अधिकारियों का दावा है कि यह जमीन सेना की है। अब विपक्षी दल इसे कांग्रेस का मुस्लिमों के साथ धोखा बता रहे हैं। विपक्ष का दावा है कि कांग्रेस ने चुनावी फायदे के लिए स्टंट चला था, जो अब सामने आ गया है। उसकी पोल खुल गई है। कैसे वहां पर आर्मी ने दावा किया है, सुनवाते हैं आप। नहीं मिलना, हमें ऑफिशियल लेटर आएगा तो कहना लगाई जाएगा कि ऐसे ऐसे कार्य का सम्मान। बट ऐसे हम इस ग्राउंड में अभी हम बोर्ड में नहीं रहने देंगे। बता रहा हूँ मैं, हमें यहाँ बांध भी लगाएंगे, अभी टहनियाँ भी लगाएंगे। जब हमें आदेश मिलेगा मेरे तरफ से पूरा लेने का मैं पहले भी बता चुका हूँ। आएगा वो चैनल वाइज मेरे पास लेकिन ऐसे ये देखा आपने दर्शकों कि कैसे दावा किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह कि हर जगह वक्फ की जमीन कैसे आ गई, क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख से ज्यादा संपत्ति है। 9 लाख एकड़ से ज्यादा वक्फ की यह संपत्ति 15 साल में दोगुनी हो गई। वक्फ बोर्ड के पास 8,72,000 से ज्यादा संपत्तियां हैं। इनकी सालाना कमाई 200 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है। वक्फ के पास 1,50,000 से ज्यादा तो कब्रिस्तान है। वक्फ के पास मस्जिदों की संख्या 1,19,000 से ज्यादा है। देश के 5 राज्यों में वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा संपत्तियां, जिसमें यूपी, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक शामिल हैं। तेलंगाना का वक्फ बोर्ड देश का सबसे अमीर वक्फ बोर्ड माना जाता है और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को वक्फ की राजधानी कहा जाता है। हैदराबाद वक्फ बोर्ड के पास 77,000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं।
इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि इतने ज्यादा प्रॉपर्टीज आई कहां से। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। इसलिए हम किसी ना तो गवर्नमेंट की जमीन में जा रहे हैं, ना हम किसी डिटेल्स की जमीन में जा रहे हैं। ये वक्त की प्रॉपर्टी है। वैसे तो 1 एकड़ 5 गुंठे जमीन है, इसमें 2500 गज जमीन वक्त की नोटिफाइड प्रॉपर्टी है। अगर उनके जमीन के आसपास कोई एक्टिविटी होती है तो वो लोग सिक्योरिटी मेजर से इमीडिएट अलर्ट होते हैं। लोग अलर्ट होकर आके देखते हैं। को बेचने के लिए ये लोगों ने एक प्लान किया है कि जुबली हिल्स के मुसलमान को क्या आवश्यकता है आज की तारीख में। भाई जुबली हिल्स बहुत ही कॉस्टली एरिया है, बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े न्यू सिटीज जुबली हिल्स विधानसभा में बने हुए हैं, तो वहां के मुसलमानों को कब्रिस्तान के लिए जमीन नहीं है। तो रेवंत रेड्डी ने एक जमीन को आइडेंटिफाई किया, 1 एकड़ 5 गुंठे, जिसमें 2500 जो गज है वो आर्मी की जमीन है, सेना की जमीन है। वो सारी की सारी जमीन मुसलमानों को कब्रिस्तान के लिए दे दी। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज एक महत्वपूर्ण खबर आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर सोचिए आप जरा कि जूता उछाल दिया जाता है। ऐसा हुआ है, दिखाता हूं मैं आपको क्या हुआ है। सीजेआई गवर्नर पर जूता फेंकने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि एक वकील ने ऐसा किया है। और अगली तस्वीर आपको बताता हूं, पुलिस ने आरोपी राकेश किशोर कुमार को हिरासत में ले लिया है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक वकील ने चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने की कोशिश की? आइए आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पर हमले की कोशिश करने का मामला सामने आया। एक वकील ने सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की। जूता सीजेआई गवई की बेंच तक नहीं पहुंच पाया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने आरोपी वकील को पकड़ लिया। वकील ने नारा लगाया, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और पुलिस आरोपी वकील को हिरासत में लेकर बाहर आ गई। वहीं सीजेआई ने कोर्ट में सुनवाई जारी रखी। सीजेआई ने कहा है कि मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने घटना की निंदा की और आरोपी वकील राकेश किशोर कुमार का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी आरोपी को निलंबित किया। निलंबन के दौरान राकेश किशोर कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे और आरोपी वकील को शो कॉज नोटिस भी जारी किया जाएगा। बताया जा रहा है आरोपी वकील सीजेआई की भगवान पर की गई टिप्पणी से नाराज थे। 16 सितंबर को भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति पर सुनवाई थी, जिसमें सीजेआई ने खंडित मूर्ति की बहाली की मांग वाली याचिका खारिज की और कहा जाओ अपने भगवान से वो खुद ठीक कर दें। और 18 सितंबर को सीजेआई ने मामले पर सफाई दी, कहा मेरी टिप्पणी को गलत तरह से दिखाया, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं।